हेलो, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, फिजिक्स चल रहा है हम लोग का एंड हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, ये दोनों नाम कहीं कहीं अलग अलग है, पर है तो सब वही भैया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ, याद आया कि हमने पढ़ा था बहुत बढ़िया सा एक इजी फॉर्मूला, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई विच इज इनसाइड। ओके, ये मिस्टर एम्पियर जो है वो देखे गए, वो बोलते हैं भैया कहीं भी कुछ दिख गया, पहला एक सिमेट्रिकल क्या बनाओ, लूप, हाँ, और लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है वो करंट पता करो, और वो करंट को यहां पे पुट करो, म्यू नॉट उसका परमिबिलिटी कि करंट जहां तक जा रहा है वो जो लूप है उसके अंदर में मीडियम की परमिबिलिटी है, एंड दैट इज इक्वल टू बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल क्यों है? दैट इज बी टोटल। ओके, वो हमने लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा था कि व्हाई ही टुक बी डॉट डीएल का क्लोज्ड इंटीग्रल, बिकॉज बी डॉट डीएल की वजह से हमको समझ में आता है टोटल बी कितना है वहां पे। ओके, सो दैट्स आल्सो क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल 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 डीएल। तो आज देखते हैं दो चीजें। सबसे पहला, आ जाओ बच्चों, सबसे पहला हम देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, एकदम इजी। ठीक है, देखो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ये बनाया, इसमें जा रहा है करंट आई, और पूछा है कि भैया यहां पे कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया है मानो R, तो बोला इस पॉइंट पे कितना फील्ड। तो बोलोगे सर ये तो हमने किया है। हाँ किया है, ये बायो सेवॉट लॉ में किया है और बड़ा आसान से आराम से किए थे। वहां पे एंगल बनाए थे sin 45 sin θ1 प्लस sin θ2, बट उतना कुछ नहीं करना है, हम एम्पियर सर्किटल लॉ से एक बार में निकालेंगे। तुम बोलोगे सर फिर ये पहले क्यों नहीं पढ़ाया, पहले वो क्यों पढ़ाया? देखो कैसा है, आई नो ये है, पर कैसा है ना, ये दोनों लॉ अपने जगह जगह पे है। ठीक है ये हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन वहां पे क्लोज्ड लूप बनाना है, थोड़ी चीजें हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं, तब आप जहां पे आपको जो यूज लगे आपको करो, आपको हर चीज सिखाया जा रहा है। ठीक है, सो आ जाओ। सो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, तो सबसे पहला पॉइंट क्या करते, कभी भी जब आपको कहीं पर भी अगर आपको ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि आपको एक को यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो भैया पहला पॉइंट क्या करोगे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। तो सबसे पहला होता है कि आपको एक सिमेट्रिकल लूप बनाना है सबसे पहले। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल लूप का मैंने कंडीशन बताया था, याद करो, आपको बी डॉट डीएल के बीच का एंगल कितना चाहिए, 0। ठीक है, तो भैया आ जाओ, यहाँ पे तो साफ साफ है, ये है, हमने ये पहले पढ़ चुके, तो यहाँ पे ये लूप ऐसा बन जाएगा। हाय हाय वाह, क्या लूप बनाया सर। अच्छा लूप बना लिए, तो करंट ऐसा जा रहा है, तो ये क्या निकल कर रहा है, व्हाट इज कमिंग आउट, कम ऑन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग लाइक, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो डायरेक्शन कैसा है, ये हम पढ़े थे अभी सेम केस है भैया, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और इसका ये डीएल है, ये डीएल है और ये बी है, तो हमको पता चल गया कि बी और डीएल के बीच का एंगल बोलो कितना है, 0। तो ये हमने सेम केस लिया, देखो फटाक से किस निकालेंगे। आ जाओ, तो सबसे पहले आपने लिखा सिमेट्रिकल लूप, मतलब कलर चेंज करते कि रेड थोड़ा परेशान कर। आ जाओ, सिमेट्रिकल लूप बना लिया। अब नेक्स्ट है आपको एंगल देखना है, तो आपको पता है, बोलो क्या, B और DL, so B dot DL is equals to B DL cos theta, where theta is 0, so we get B DL. Wow, ठीक है। And now third step, we will apply the formula, integration of B dot DL equal to mu naught I inside, लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, आ जाओ। सो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई, फटक से करना, क्या सोच रहा है यार, एक स्टेप में आने वाला चीज है ना यार। B बाहर आ गया तो B आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ग्रेट। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ DL, DL 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 DL, पूरा DL मिला के क्या बन गया, इट इज अ व्हाट, सर्कल। और ये जो है इसका डीएल 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 तूने बनाया सिमेट्रिकल, तो ये हो गया B डॉट 2 पाई R ये लिया था। ओके, सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ द डीएल इज 2 पाई R, बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड सर्कल, क्लोज्ड लूप।
हाँ, अगर स्क्वायर होता तो नहीं ले सकते थे, रेक्टेंगल होता तो 2 पाई आर नहीं होता था, क्योंकि एक सर्कुलर लूप में तो पी डॉट 2 पाई आर भैया बन गया, बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। वाओ, अब b निकालना है तो b इज इक्वल्स टू हाउ मच, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। गॉट इट? सो ये आपका b निकल गया, तैयार। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट p फ्रॉम अ डिस्टेंस r इन अ लॉन्ग कंडक्टर। क्या ये सेम है? हाँ, ये सेम है। यही तो था जब हम बायो सेवर्ट लगा रहे थे, वही निकली। बायो सेवर्ट लॉ में साइन थीटा 2 ये सब कर रहे थे। यहां देखो सीधा है और कितना बढ़िया है। ये है एम्पियर साहब ने जो बताया दुनिया को, दैट्स कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। इट्स अ वेरी इजी लॉ टू यूज, यू विल अंडरस्टैंड जब धीरे धीरे हम आगे जाएंगे कैसे कैसे केसेस में इसको यूज करेंगे। सो इट्स अ वेरी लॉ, बहुत अच्छे तरह से यूज होता है बहुत सारी जगह पे, पर कहां किसको कैसे यूज करना और फटाफट आंसर लाना, ये तो आपका दिमाग है जो आपको बताएगा। ओके, सो गाइस लेट्स सी आगे नेक्स्ट। सो दिस इज your B dot dl इक्विवेलेंट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या 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 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज सिलेंडर। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन विच इज अ सिलेंडर। स्पेलिंग क्या है यार, सिलेंडर। ठीक है, आ जाओ तो देखते हैं सिलेंडर को कैसे पढ़ा जाए। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये सिलेंडर, तो ये मेरा सिलेंडर, मेरा नहीं मतलब समझा करो, ठीक है। ओके, अब इसमें से करंट जा रही है ना, मान लो ये सेंटर से मैंने कैसे बनाया, इसमें से करंट जाएगी तो करंट हर जगह, पूरे हर जगह पे तो करंट, हम पूरा जो है इसके अंदर ये करंट है ना, ये करंट मान लो। सो ये करंट है, ये करंट हर जगह उसके सरफेस पे रहेगा, है ना। तो ये करंट है, वाह क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, ये मान ले सेंटर, ठीक है। तो एक सिलेंडर है और सिलेंडर पे पूरा करंट बह रहा है, सिलेंडर में पूरा करंट है। अब उसके अंदर हमने इनसाइड करंट बोला था, तो ये पूरा अंदर का करंट दिख रहा है तुमको, पूरे सरफेस में अंदर करंट है। अब ये जो है आपका सिलेंडर है, आपको पहले 3 चीजें बतानी है, ठीक है। नंबर 1, एक पॉइंट P है जो कहां है, आउटसाइड, ठीक है, P पॉइंट आउटसाइड, ठीक है। और उसका डिस्टेंस पकड़ लो, ये पकड़ लो अपना स्मॉल r, और ये जो है इसका डिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है। ये सिलेंडर का कैपिटल R, ये R। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पता है, सिखाया हुआ है। सबसे नंबर 1 स्टेप, यहाँ पे एक लूप बनाएंगे, ओए होए होए यहाँ पर भी ऐसे ही लूप बन जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा बन जाएगा, सिमेट्रिकल लूप है जो दिख नहीं रहा पर है, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड ऐसे जा रहा है, तो फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो हमारा आहा ओहो ई ए ओहो आहा। तो ये डीएल तो मेरा बी और मेरा डीएल दोनों के बीच का एंगल बोलो 0। तो भैया बढ़िया हो गया, आउटसाइड में देखो एकदम इजी हो गया। क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब आई इनसाइड का बढ़िया है, ठीक है। जितना आई यहाँ पे करंट है वो पूरा ऐसे ही जा रहा है, सबका फील्ड निकल रहा है। तो बी डॉट डीएल, बी गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, डीएल वापिस हो जाएगा 2 पाई, बोलो कितना, स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सो आई विल गेट बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये पहला, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, ये बी आउटसाइड, ठीक है। तो ये पॉइंट पी था, तो दिस इज बी आउटसाइड। अब हम यहां से चलते हुए धीरे धीरे हौले हौले कहां तक आ गए, ये सरफेस पे आ गए। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। ये सरफेस पे आ गए। तो अगर हम देखें बी ऑन द सरफेस, क्या होगा, सेम ही होगा, कछु चेंज नहीं होगा, काहे नहीं होगा। अरे ये जो सरफेस है यहां पे, ये बाहर ही है ना, ये आर बस छोटा हो गया, समझ में आ रहा है। तो पहले ये स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर कम होते होते यहां आ गया, ठीक है। सो बी जो है ये पॉइंट अंदर नहीं आया ना, बाहर ही है, ठीक है। सो ये पी पॉइंट बाहर था, पी पॉइंट धीरे धीरे अंदर आ जाता तो यहाँ पे आ गया। तो यहां पर भी आप एक क्लोज बना सकते हो, तो यहां का आंसर भी सेम ही आएगा, बस चेंज हो जाएगा आर। सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। सो ये हो गया बी आउटसाइड और बी सरफेस,
ठीक है। सो ये आपका आउटसाइड, धीरे 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 कहां पे, सरफेस पे आ गए। सरफेस पे आए तो सरफेस पे भी इतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हम सरफेस पे है, वहां पे सारे कंडीशन लागू होते हैं। ये अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो मजा आएगा जब हम अंदर जाएंगे, ठीक है। सो बी आउटसाइड एंड बी सरफेस समझ में आ गया। अब अगर हम अंदर गए, ठीक है, अब ये खेला देखो, ठीक है। ये मैं डायग्राम वापस बना देता हूं, क्योंकि अब हम अंदर जा रहे हैं, चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। आ जाओ देखिए, तो आ जाओ, लेट्स ड्रॉ दिस अगेन। सो ये जो है, ये हमारा सिलेंडर हमने बना लिया, ऐसे ही बना दिया सर, है ना। ये ठीक है, बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर बोलो, ये है हमने लिया था, दिस इज माय कैपिटल आर, और यहाँ पे पूरा करंट है, ये बना नहीं रहा हूँ वापस, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ, ये पूरा करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट लिया, अरे सीधा लाइन कब बनाओगे सर, ठीक है। अब हमें इसके अंदर एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो नाउ अब हम यहां पे जब थे तो हमको फॉर्मूला मिला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। हम यहां से यहां आ गए, सिर्फ कैपिटल आर का वैल्यू चेंज हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर बन गया। अब हम यहां आ गए, ठीक है, ये सेंटर है, तो यहां पे हमने एक ऐसा लूप बनाया, ठीक है, ठीक है, ये लूप बनाया ऐसा। अब ध्यान से देखो, अब हम सरफेस के अंदर, हम सिलेंडर के अंदर, अंदर में एक लूप बनाया छोटा सा। अब इस लूप में प्रॉब्लम क्या है, देखो हमने लूप तो बना लिया, ठीक है। अच्छा, हमारा करंट कहां जा रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारा फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो बराबर अगर वापस हम देखें तो हमारा फील्ड सब ऐसे ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फील्ड के साथ। तो फील्ड और डीएल मतलब बी और डीएल वापस 0 डिग्री बना रहा है। मतलब अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, यहां पे बी डॉट डी एल विल बी बी डी एल कॉस 0 डिग्री। सो ये तुम्हारा बी डी एल आ ही जाएगा, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, वो कौन है, देखो सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, दिखा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आई इनसाइड। क्यों, क्योंकि ये आई तो ये पूरे सरफेस पे है, पर मैं तो इतना सा लिया, और मुझे बोला है एम्पियर साहब ने कि ये आई सिर्फ इनसाइड का है, तो लूप के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, बस उतना ही समझना है। ओके, सो वी नीड द करंट विच इज पासिंग ओनली इनसाइड द लूप, ओके, विच इज पासिंग थ्रू द लूप। अब अंदर में कितना है, तो अंदर में अगर देखें तो अंदर में तो इतना ही करंट है, और टोटल तो ये है। तो हम टोटल से यहां तक कैसे है, तो पहले हम निकालते हैं यूनिट करंट, मतलब यूनिट कैसे निकलेगा। अब देखिए टोटल करंट आई, ओके, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ये क्या निकल गया, टोटल करंट आई पाई आर स्क्वायर, मतलब ये हो गया पाई आर स्क्वायर, समझे। सो दिस इज यूनिट करंट पासिंग थ्रू द एरिया, ठीक है। अब उसमें से एक छोटा ये लिया, छोटा सा ये लिया ना, इसका हमने मान लिया, इसका ये लो ये लो ये लो, ठीक है, ये हमने स्मॉल आर मान लिया, ठीक है, इसका आर। तो इसका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज आई इनसाइड। ये समझ में आ गया, एकदम इजी, कुछ नहीं है, ये यूनिट है, यूनिट करंट कितना पास हो रहा है, विच इज आई अपॉन टोटल करंट अपॉन द टोटल एरिया, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कि हमको जिसका निकालना है, इतना यूनिट का निकालना है, तो इनटू पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। अगर हम इसके साथ खेला खेली करें तो पाई पाई कट गया, तो मुझे मिला आई टोटल विल बी आई इनटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम इसको पुट कर सकते हैं। सो अब मुझे क्या मिलेगा, लेट्स सी, आई विल गेट closed integral b dot dl is equals to mu naught into I r square by capital R square। okay, now b bar dl तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्मॉल r वाला, ठीक है, is equals to mu naught into I into r square by r square, ठीक है। अब इसमें r और r कट गया तो बचा r, ओके। So what I will get
बी डॉट 2 पाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इस केस में B इज प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जितना अंदर की बात हो रही है, जितना R बढ़ रहा है उतना B बढ़ रहा है, पर ये तो उल्टा था। याद करो, अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जितना R बढ़ता जाता है उतना B घटता जाता है। ये पढ़ा है कि नहीं? अब तक तो ये पढ़ रहे थे यार कि जितना रेडियस, जितना R बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा उतना B कम होता जाएगा। लेकिन यहां पे तो हम ये मिल गया कि जितना R बढ़ाओगे उतना B बढ़ेगा। क्या? हाँ, तो बस ये याद रखो, यही खास है सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर के अंदर यहां पे सेंटर पे आपका B कितना है, 0। अब 0 के बाद जब तक आप सरफेस पे पहुंच रहे हो उसका B बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो? सेंटर पे B कितना, 0। अब आप धीरे 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 कहां पहुंच गए, सरफेस। आप जैसे ही सरफेस पे पहुंचे, सरफेस पे पहुंचने तक उसका B बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। यहां पे सरफेस पे मैक्सिमम B आ गया। ठीक है, अब जब सरफेस के बाहर निकल के आप एक दूर पॉइंट पे जाने लग गए जो कि आउटसाइड द सिलेंडर है, वहां से आपका B कम होना शुरू हुआ। बिकॉज हमने इसके पहले डेरिवेशन में क्या पढ़ा था, B प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन R। समझे? तो सेंटर पे 0, यहां से बढ़ता 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 सरफेस पे, सरफेस से घटते हुए बाहर। समझ में आया? इसी बात को ग्राफ में बना देंगे। पहले ये समझ गए, प्यार से लिख लोगे। ठीक है, आ जाओ, पॉज करके सब लोग नोट्स बना लेंगे। और if we want to make a graph on this, ठीक है, let's make a graph। ओ हो बढ़िया। So ये आपका ग्राफ है, ये B और ये R स्मॉल r, और ये आपका O पॉइंट सेंटर। तो भैया बोलो क्या हो गया कि सेंटर में, एट द सेंटर द फील्ड इज 0 एंड देन इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, सो ये इंक्रीज हो गया, जूप कहां तक, ये कहां तक गया है, ये आ गया आपका, कहां तक गया, ये सरफेस पे गए। ठीक है, सरफेस पे गए, तो ये सरफेस पे और ये आपका B है ना। सो ये जो हमने बनाया, ये 0 से कहां तक गया, ये मान लो ये आपका कैपिटल R ले सकते हो। ये कैपिटल R तक इस तरह से जाता है, इंक्रीज होता रहता है, बराबर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ही सरफेस पे आ जाता है, ये आपका B सरफेस हुआ ना, मैक्स बढ़ता बढ़ता सेंटर से, वहां से ये घटना शुरू कर देता है ऐसा। ठीक है, सो ये आपका B आउटसाइड, ये आपका B सरफेस, ये आपका B इनसाइड, और ये आपका B एट द सेंटर। समझे सिलेंडर? ये है सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है? एकदम बढ़िया, कुछ नहीं है। ठीक है, सेंटर पे 0, फिर धीरे 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 B इंक्रीज हुआ विद R इंक्रीज होते 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 कहां पहुंच गया, ये देखो यहाँ पे आपका R था, ये R स्मॉल r इंक्रीज होते होते यहाँ पहुंच, यहाँ पे कैपिटल R बन गया। वो यहाँ पे सिलेंडर खत्म हो रहा है, सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आए तो मैक्स हो गया, और फिर ये स्मॉल r हम लोग क्या देख रहे हैं, कैपिटल R। अभी ये जो R है जो दूर जा रहा है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे 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 कम हो रहा है। तो ये जो स्मॉल r है, आप पकड़ सकते हो स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r ही अंदर से जा रहा है बाहर तक। ठीक है, पहले स्मॉल r जो था वो स्मॉल r धीरे धीरे इक्वल टू R हुआ, फिर वो R बाहर की तरफ आया, तो स्मॉलर आप पकड़ सकते हो ऐसा। तो शुरू में सेंटर पे 0, फिर इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज होके बाहर चला गया। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिलेंडर। सो इस तरह से हमने सिलेंडर और स्ट्रेट कंडक्टर, जो कि बड़े आसान है यार, बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सिलेंडर एंड आउटसाइड अ सिलेंडर। अच्छे से याद रखना है, सेंटर पे 0, फिर B प्रोपोर्शनल टू R, और फिर B प्रोपोर्शनल टू 1/R लेके जाएंगे सिलेंडर पे। और जब हम स्ट्रेट कंडक्टर पढ़े तो वहां पे तो है ही B प्रोपोर्शनल टू 1/R हमने पढ़ा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ इन स्ट्रेट कंडक्टर एंड सिलेंडर। ओके फाइन, सो you can see that कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज अ लॉट इजियर ओके देन द बाइट्स वर्ड। इसको अप्लाई करना, लगाना बड़ा आसान है, बस थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए, बात अपने समझ में आ जाती है।
ठीक है। सो ग्रेट गाइस, सो इन दिस वीडियो हमने ये 2 चीजें की है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट 2 मोर थिंग्स विच आर टोरॉइड एंड सोलेनॉइड। काफी बढ़िया कंसेप्ट है। यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ हम उसका भी निकाल सकते हैं और निकाल के बताएंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट एवर मिस एनी वीडियो of this channel. Okay, so guys, like, comment, subscribe. Thank you.